इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विद्या अरय गुरु भक्त परिवार श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, बीसा नागदा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, नरसिंहपुरा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री कमल चंद जी स्नेहलता सोगानी, पुत्र पुत्रवधू मनीषा यशा, पोता पोती किंजल अक्षत, बेटी दामाद अनिता राजेश जी, दिव्यांश मेहुल सेक्टर 8 प्रताप नगर सांगानेर राजस्थान। एक गरीब को जरूर देखा होगा कि अरे हमारे पास तो इतने का नुकसान लग गया, इतने का घाटा हो गया, व्यापार फेल हो गया, व्यापार चल ही नहीं रहा। एक बार एक बहन जी आई, पति देव को साथ लेकर के, जुड़ा हुआ परिवार है। पुरानी घटना है, जब चना 1800-2000 का बिकता था एक क्विंटल, अब तो पता नहीं कितने का बिकता है, 8-10 हजार का होगा। हाँ, तो बहन जी आई अपने पति देव को लेकर के दर्शन कराने। दर्शन करने के बाद पति देव कहते महाराज श्री 1 लाख का घाटा लग गया। पति देव कहता है जैन साहब 1 लाख का घाटा लग गया। पत्नी कहती महाराज श्री इनकी बात तो छोड़ो, ये नहीं कह रहा कि 2 लाख का फायदा भी हुआ। इतनी कह रही है कि ये नहीं कह रहा कि 2 लाख का फायदा हुआ। बात ऐसी थी, 1500 के चना खरीदे, 1700 के बेच दिए और दूसरे दिन 1800 के हो गए, तो 1 लाख का घाटा दिख रहा, 2 लाख का फायदा नहीं दिख रहा। यही व्यक्ति के दुख का पैमाना है कि व्यक्ति जो फायदा हुआ उस तरफ दृष्टि नहीं रखता है, नुकसान की तरफ दृष्टि रखता है। कल मैंने 2 शब्द कहे थे, किसी का भला करोगे तो लाभ तो जरूर मिलेगा। क्यों बाबूजी, हमारे मुनीम बैठे दोनों, मुनियों की जो भक्ति करे वो मुनीम बनता है। तो किसी का तुम भला करने जाओगे, चाहे दीन दुखी का भला करो, चाहे सेठ साहूकार का भला करने जाओ, चाहे तुम परमार्थ के क्षेत्र में कोई भी काम करो, यदि परोपकार का काम किया है, सहयोग दिया है, तो निश्चित तुम्हें लाभ होने वाला ही है। यही जिंदगी जीने का राज है। अच्छा, तो भला करने से क्या होता है, उल्टा कर दो, भला का लाभ बन जाता है। जो जिसके ऊपर तुम दया करते हो उधर याद आती है, दया का उल्टा याद हो जाता है। आचार्य श्री जब केसलुंज करते थे ना, तो एक महाराज श्री के लिए बोलते खरा लाओ। खरा का विलोम, खरा का विलोम, जोर से बोलो, खाक नहीं राख। खरा का विलोम राख। राख क्या होती है? रुक्षपना जरूर उसके अंदर होता है, लेकिन केसलौंज तो उसी के माध्यम से किए जाते, तो कितना बड़ा हमारा साथ दे रही है। तो जो पुण्यशाली, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं, उनका जीवन बड़ा आनंद से बीतता है। वही जिंदगी का सही लाभ उठा पाते हैं। धर्म हमें जीवन का रस लेना सिखाता है। धर्म हमें जीवन कैसे जीना है इसका पाठ पढ़ाता है। आप लोग धर्म करते हैं तो आपको कैसा आनंद आता है। जो मंदिर नहीं आते, धर्म नहीं करते, उनकी जिंदगी से पूछ लो कि कैसे जी रहे हैं। बात बात पर तनाव दिखाई देता है, बेबसी बरसती है उनके जीवन में, बेरुखी उनकी बातों में दिखती है।
वो जिंदगी अच्छी है कि तुम धर्म के साथ साधारण सा जीवन जी रहे कि वो जिंदगी अच्छी है। धर्म करने से हमारी आसक्ति घटती है, धर्म करने से हमारी मनोदशा सुधरती है, धर्म करने से समता का अनुभव होता है, धर्म करने से कसायों में मंदता आती है, धर्म करने से जीवन संभलता है। बोलो, ये सब अंदर घटित हो रहा कि नहीं हो रहा? धर्म करने से कर्मों का क्षय होता है, धर्म करने से संसार से पार होते हैं। एक ग्वालिन थी दूध देने वाली, एक पंडित जी थे। पंडित जी रोज दूध पी करके प्रवचन करते थे। वो ग्वाला रोज समय से दूध ला करके दे, पंडित जी 8 बजे के पहले तैयार हो जाएं और दूध पी करके प्रवचन करने के लिए जाएं। एक क्रम उनका चल रहा था। बारिश आई, नदी में पानी आ गया। अब वो ग्वाला दूध लेकर के आए तो कैसे आए? पुलथानी नदी के ऊपर दूध लाना है, पंडित जी इंतजार कर रहे होंगे। इंतजार करते करते पंडित जी प्रवचन देने के लिए चले गए। जब नाविक आया, ग्वाला नाव पर बैठ कर के इस पार आया, दूध दिया। पंडित जी ने उसे डांटा, पता है ना तुमको, जब मुझे दूध पीकर जाना पड़ता तो समय से। उसने अपनी क्षमा याचना की, पंडित जी साहब मैं क्या करूं, नदी में पूर आ गई, पानी आ गया, ग्वाला नाविक समय से नहीं आया, मैं लेट हो जाता हूं, कल से जल्दी आऊंगा। रोज का क्रम हो गया। एक दिन ज्यादा लेट हो गया तो पंडित जी का प्रवचन चल रहा था। प्रवचन के दौरान पंडित जी ने ये कहा कि जो भगवान का नाम लेता वो भगवान उसे संसार सागर से पार लगा देता है। धर्म की बात कर रहा हूं। जो धर्म ध्यान करता है, भगवान का नाम लेता है, भगवान उसे संसार सागर से पार लगा देता है। अब क्या, उसे तो जीवन जीने का सूत्र मिल गया। जब भगवान संसार सागर से पार लगा सकते तो क्या मुझे नदी से पार नहीं उतार सकते हैं? उसे जिंदगी जीने का सूत्र तो मिल गया। जितना प्रगाढ़ श्रद्धान पंडित जी के प्रति था, उससे कहीं ज्यादा उसका श्रद्धान परमात्मा के ऊपर जम गया, भगवान के प्रति जम गया। रोज की तरह नदी के किनारे खड़े होकर के कहता है, मुझे भगवान नदी से पार लगा दो, पंडित जी को दूध देने जाना है। क्योंकि पंडित जी सबको प्रवचन सुनाते हैं, बिना दूध के कैसे भजन हो। इतना कहा नहीं, पैर रखा नदी पर, ऐसे चलने लगा जैसे वो ग्वाला सड़क पर चल रहा हो। ओम। रोज का क्रम बन गया। दूध समय पर पंडित जी को मिलने लगा। पंडित जी बड़े खुश हो गए। पूछा, ये बताओ तुम समय पर दूध कैसे लाने लगे? क्या कोई तुम साधन से आते हो, क्या तुम्हारा नाविक समय से आने लगा? नहीं पंडित जी, नाविक तो पता नहीं कब आता होगा, लेकिन मैं आपके सहारे आता हूं। कैसे? आपके बताए हुए सूत्र के द्वारा मैं आता हूं। क्या मैंने बोला? पंडित जी, उस रोज आपने ये नहीं बोला था कि भगवान का नाम लेने वाले को भगवान संसार से पार लगा देता है? तो मैंने सोचा कि जब भगवान का नाम लेने वाले को भगवान संसार से पार उतार सकता है, तो क्या भगवान मुझे नदी से पार नहीं लगा सकता है?
मैं तो नदी के किनारे जाता हूं और भगवान का नाम लेता हूं, भगवान मुझे नदी पार करा दो, पंडित जी को दूध देना है, और मैं चलना शुरू करता हूं तो नदी पार हो जाता है। इस पार से जब उस पार जाना होता है तो भगवान का नाम लेता हूं और नदी पर चलने लगता हूं। पंडित जी के को विश्वास नहीं हुआ, पंडित जी को विश्वास नहीं हुआ कि ग्वाला कह क्या रहा है। ऐसा कभी होता कि बिना पुल के नदी से पानी से पार कैसे हो सकते हैं। पंडित जी ने बड़ी गंभीरता से पूछा, ये सच बोल रहा? हाँ मैं सच बोल रहा पंडित जी, आपको भी पार लगाएंगे क्योंकि आप तो मेरे से महान हो। विश्वास यदि ना हो तो आप मेरे साथ चलो, भगवान आपको भी नदी से पार उतार देंगे, मुझे तो बाद में। पंडित जी ने दम बांधी, चलो ग्वाला कह तो रहा, एक बार देख लिया जाए। पंडित जी धोती पहनते थे। पंडित जी जैसे जी बाबूजी धोती पहने, सब कुछ पैंट पहन के आ गए। आज धोती अच्छी है, गर्मी हवा अच्छी सब लगती है। पंडित जी गए ग्वाले के साथ। ग्वाला बार बार कह रहा है, पंडित जी आइए, आप भी आइए, देखो मैं कैसा पानी में चल रहा हूं, मुझे भगवान पार लगा रहा, आपको भी लगाएगा, आप आइए। अभी भी पंडित जी के मन में भय बैठा है, कहीं मैंने पानी में पैर रखा तो धड़ाम से डूब जाऊंगा। नदी गहरी है, बात भी गहरी है। बार बार ग्वाला हाथ से संकेत से बुला रहा, आइए पंडित जी आप भी आइए, मेरे से पहले पार लगाएगी भगवान तुम्हें नदी से। बार बार ग्वाले के कहने से बुला रहा है। पंडित जी का मन हुआ चलो देख तो ले, भगवान का नाम लिया और धोती को ऊपर खुर्स करके जैसे ही पैर रखा पानी में, पंडित जी धड़ाम से डूब गए और घबराते घबराते बाहर निकले। कसम भगवान की, अब नदी में कभी पैर नहीं रखूंगा। ग्वाला तो पार हो गया, ग्वाले को का श्रद्धांजलि जिस पर था वो वही डूब गया संसार की नदी में, बैतरणी में। संत कहते हैं कि श्रद्धान तुम्हारा भगवान के प्रति जब तक नहीं बनेगा, तुम संसार से कभी पार उतर नहीं सकते हैं। कैसे पार होगे? जन्म तो ले लिया और बिना मरे हम संसार से पार नहीं होंगे, ये भी पक्का है। अब मैं दूसरा सवाल करता हूं, लेट करके जाने की बैठ करके जाना है? दोनों व्यवस्थाएं हमारे पास। ग्वाला कहता है, ग्वाले से पंडित जी कहते हैं मेरे से अच्छा तो ये श्रद्धान इस ग्वाले का है। मैं तो अभी तक कहने को पंडित बना था, आज मुझे मेरी असलियत सामने दिखी कि कहने को मैं पंडित था, सच्चा श्रद्धानी तो एक ग्वाला है। संत कहते हैं आज संसार से जो भी पार होंगे सब भोंदू चंद होंगे। भोंदू चंद समझते ना, बुद्धूलाल, वे ही संसार से पार होंगे। उनका श्रद्धान प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति, देव के प्रति, धर्म के प्रति, धर्मात्मा के प्रति जो श्रद्धान हृदय में जमा है वो सारे ज्ञानियों के पास नहीं है। कहने को जरूर कहते हम ज्ञानी हैं, ज्ञानी की परिभाषा क्या है? जो 100 और पर के भेद विज्ञान को जानता वो ज्ञानी है। ऐसे ज्ञानी तो किताबी ज्ञानी तो बहुत मिलेंगे तुम्हें। 4 किताबों को पढ़ लो, सुना दो, अनुभव में कुछ नहीं है। अनुभूत होना चाहिए। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, शरीर क्या है,
देह क्या है, विदेही क्या है, आत्मा क्या है, अंतर आत्मा क्या है, बहिरात्मा क्या है। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदाय। जो शरीर और आत्मा को एक मानता है वो कौन कहलाता है? बहिरात्मा किसे कहते हैं? मिथ्या दृष्टि को। सम्यक दृष्टि को तो अंतरात्मा कहते हैं। आत्मा का अंतर समझो, आत्मा की पहचान करो तो जीवन का आनंद है। तो धर्म हमें क्या सिखाता है? जिंदगी जीने की कला सिखाता है, पाठ पढ़ाता है। तो रोज पाठ पढ़ते हो आप? यह विधि ठाणो होए के, बोलो आगे, हाथ जोड़ के। नाचत हो तुम लोग पाठ पढ़ते समय? बोल तो रहे हो नाचत। यह विधि ठाणो होए के, प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य दिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जू। 8 हे भगवान, मैं आपके श्री चरणों में खड़े होकर के पाठ करने आया हूं। कर्मों का पाठ सपाट हो, इस भावना के साथ आया हूं। धन्य जिनेश्वर देव तुम, आप धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। इस निर्धन को भी धन्य कर दो आप भगवान। ये भावना एक सच्चा धर्मात्मा भाता है। आपका समय भी पूरा एकदम फिक्स 40 मिनट हो गया है। अब मेरी ताकत नहीं है 1 सेकंड बोलने की, और बोलूंगा भी नहीं। जब तुम्हें सुनने की ताकत नहीं है तो हमें बोलने की ताकत नहीं है। पूरा चुमाचुम 40 मिनट 3 सेकंड और हो गए हैं। तो धर्म हमें जिंदगी जीने का पाठ सिखाता है। वो पाठ का पारायण हो, मात्र कोरा पाठ बनकर के जीवन में न रह जाए। इसी मंगल भावना के साथ समय को देखता हूं मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, बीसा नागदा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, नरसिंहपुरा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री कमल चंद जी स्नेहलता सोगानी, पुत्र पुत्रवधू मनीषा यशा, पोता पोती किंजल अक्षत, बेटी दामाद अनिता राजेश जी, दिव्यांश मेहुल सेक्टर 8 प्रताप नगर सांगानेर राजस्थान।